हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एंटरटेनमेंट। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के सर के ऊपर है। NIOS के 10th और 12th क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में कि किस तरीके से वो पास हो जाएं। 10%, 20%, 30%, 70%, ये अलग अलग लोगों की डिमांड है कि हमें इतना परसेंट नंबर आना चाहिए, हमें इतना परसेंट। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि 70+ मार्क्स लाना, जो कि इस टाइम अभी सिर्फ आपके पास 4 से 5 दिन बचे हैं, वो भी अगर हम उन बच्चों की बात करें जिन बच्चों ने अभी तक किताबें, जिनको तो मिली नहीं थी, NIOS बोर्ड ने किताबें तो दी नहीं थी, लेकिन वो बच्चे भी हैं जिनको यही नहीं पता पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू करें। आप ये देखेंगे उनको ये नहीं पता उनका 3rd चैप्टर का नाम क्या है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे बताइए कि अगर आप मार्केट भी जाएंगे तो आप क्या लेकर आएंगे? गाइड लेकर आएंगे, सैंपल पेपर लेके आएंगे, राइट, या कोई ना कोई कुंजी लेकर आएंगे। क्या उस गाइड की, सैंपल पेपर की और कुंजी से आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि यही वो क्वेश्चंस है जो पिछले 7 साल से रिपीट हो रहे हैं और उनके पैटर्न्स चेंज भी होने चाहिए? ये भी एक शर्त होती है, क्योंकि एज इट इज तो क्वेश्चन कभी भी रिपीट होता नहीं कि पिछले साल का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाएगा। उससे रिलेटेड ही आ सकता है। 1-2 वर्ड आगे पीछे कर दे तो सेंटेंस के मायने बदल जाते हैं, क्वेश्चन ही बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारा जो टारगेट है ना, वो है पास होना। अब मैटर नहीं करता हम घूम फिर के कहीं से होकर कैसे भी पढ़ें, लेकिन हमारा मैटर है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हो वो हमारे नोन में हो, हमें आते हो, हम उनके इजीली आंसर कर दें। तो ये वीडियो सिर्फ स्पेशली बनाई है मैंने उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम पास हो जाएं। और मैं उनकी बहुत कम मेहनत में उनको पास करवाने के लिए गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को सही से समझ गए तो आप बहुत कम मेहनत करके जो समय बचाए ना, उसमें पूरा जोर जान लगा के ना आप पास हो सकते हैं। और अगर आपने दिन रात एक कर दिया तो ये 6-7 दिन भी आपके लिए बहुत हैं, आप 50+ भी नंबर ला सकते हैं। तो आखिर वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। देखिए, NIOS एग्जाम नवंबर 2021, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स। मतलब ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो बच्चों को ये डाउट है कि मैं पास कैसे होऊंगा, काश हम पास हो जाएं बस, हमें नहीं चाहिए 70-80 मार्क्स, लेकिन हम सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स, कैसे लाएं पासिंग मार्क्स। देखिए, सबसे पहले आपको ना ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो पिछले 7 साल से रिपीट हो रहे हो। साथ में आपको ये भी चाहिए कि वो क्वेश्चंस के आंसर भी आपको ढूंढने ना पड़े, क्योंकि अगर आंसर ढूंढने निकल गए तो 4-5 दिन तो उसी में निकल जाएंगे, राइट। तो यहां पर आपको क्वेश्चन विद आंसर्स अगर मिल जाए तो पहला आपको ये बेनिफिट मिलता है, राइट। दूसरी आपकी यहां पर जो कमी है उसको पूरा करने का तरीका है नो लॉन्ग एंड थिक सिलेबस। मतलब आपका जो सिलेबस है, अगर आप देखें NIOS का सिलेबस हमेशा ज्यादा होता है। 12th क्लास के स्टूडेंट को 11th भी पढ़नी पड़ती है, यानी कि अगर आप 12th की केमिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको 11th की केमिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। अगर आप NIOS बोर्ड से 10th पास करने के बाद सीधा 12th में एडमिशन ले लिया है, भले ही आपने गैप दिया हो, लेकिन आपने पढ़ाई तो की नहीं ना, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर CBSE स्कूल से, ICSE स्कूल के स्टूडेंट तो हो नहीं। तो आप तो जॉब करते हैं या वर्कर होंगे, या हो सकता है कि आप स्टूडेंट ही हो लेकिन आपने 10th करके NIOS से डायरेक्ट 12th के लिए फॉर्म भर दिया हो। उस कंडीशन के अंदर भी तो आपको नहीं पता ना 11th में क्या सिलेबस था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर 12th क्लास की किसी के पास मैथ्स है तो उसे ये नहीं पता कि 11th की मैथ्स में क्या होता है। तो NIOS बोर्ड के अंदर 12th क्लास के अंदर 11th की बुक भी अवेलेबल होती है, यानी कि मिक्स होती है, इसलिए किताबों का बंडल ज्यादा हो जाता है। किताबें हो जाती है 25 से 30 किलो का पूरा बंडल होता है। जब आप एडमिशन करवाते हो तो आपके घर पे इतनी मोटी किताबें आती हैं। अब बच्चा इस टेंशन में कि गाइड लेके जब मार्केट से आता है कि NIOS की किताब दे दो, तो किताब होती है इतनी मोटी, अब उसमें से बच्चा कहां से क्या पढ़े, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहां पर जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिससे आप पढ़ के जाओगे और आप पासिंग मार्क ला सकते हो, वो ना तो लॉन्ग है और ना थिक है, यानी कि लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है और मोटा मोटा सिलेबस भी नहीं है। नॉर्मल सी चीजें आप पढ़ के चले जाओ, आप आराम से पास हो जाओगे। दो शर्तें पूरी हो गई आपकी। अब मैं तीसरी शर्त की बात करता हूं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी उसका सब्जेक्ट है कि मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए या मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए, सारे PDF फॉर्म में है, यानी कि डायरेक्ट विद इन अ सेकंड आपके मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके WhatsApp के अंदर। आपको बस उसको सिर्फ स्टडी करना है, यानी कि एक सोच बदली कि मुझे चाहिए तो वो आपके मोबाइल में हाजिर है और आप आराम से पढ़कर पास हो सकते हो। तीसरी शर्त पूरी। चौथी बात, गारंटीड पासिंग मार्क्स, यानी कि जो भी PDF आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों, मोटी मोटी किताबें नहीं, आप भी उस गाइड से पढ़ रहे हैं, आप भी उसी किताब से पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी कुंजी से पढ़ रहे हैं, जो भी चाहिए मटेरियल तो उसी में से ही आएगा ना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मैं उसको 3-4 लोगों को बैठाकर कंप्यूटर में उसको टाइप करवा दूं और फिर अपनी फोटो लगा के छाप कर आपको दिखाऊं कि देखो ये PDF है, आप इसको पढ़िए। तो ये इससे क्या इंप्रेशन डाल रहा हूं मैं आपके ऊपर
यहां पर वक्त इंप्रेशन डालने का नहीं है दोस्तों, उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी मैंने अप्रैल के लिए की हुई है। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि आपको इस वक्त सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रिंटआउट्स या शॉर्ट्स दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और उनके पैटर्न्स भी चेंज है। डिफरेंट बुक से निकाले हुए हैं और उनका पीडीएफ फॉर्म तैयार कर दिया टीचर्स ने। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका पीडीएफ फॉर्म तैयार कर दिया है और वो पीडीएफ फॉर्म हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर ये पीडीएफ गलती से आपके हाथ में लग जाए तो आप सब्जेक्ट में पास हो। अब ये गलती आपको करनी है कि नहीं करनी, ये आपको सोचना है। मेरे पास सभी तरह के सभी सब्जेक्ट्स के सभी क्लासेस के पीडीएफ अवेलेबल हैं। बिल्कुल भी वीडियो देखने के बाद देरी मत करना। आपका पास होना ना होना सिर्फ आपके 1 सेकंड के डिसीजन पे डिपेंड करता है जो आप इस वीडियो को देखने के बाद लेने वाले हो। तो दोस्तों तुरंत ऊपर मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मुझे हेलो भेजिए। आप मुझे बताइए कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या दिक्कत है। तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ चार्जेबल है, ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन बहुत ही लीस्ट और मिनिमम चार्जेस में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल है। आप आराम से ये पीडीएफ लीजिए और स्टडी कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप आराम से पास हो जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, समय बहुत कम है। करिए व्हाट्सएप पे फटाफट मैसेज और ले लीजिए अपने पीडीएफ्स। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।